हेलो, वेलकम टू एसआर क्लासेस। वेलकम बैक। हमारा टॉपिक अलंकारों का चल रहा था, जिसमें हमने शब्द अलंकार पूरे कर लिए थे, जो भी हमारे 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में थे वो कर लिए। इसके बाद हमने अर्थालंकार प्रारंभ कर दिया था और अब हम आगे का टॉपिक जो है वो लेने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है आपने पीछे सारे वीडियोस देखे होंगे। गानों के माध्यम से अलंकार हमने सीखे हैं, गानों के ट्रिक के माध्यम से हमने अलंकार सीखे हैं। तो गानों के द्वारा हमें बहुत अच्छे से वो अलंकार समझ में आ गए होंगे और अगले भी जो हमारा अलंकार हम उत्प्रेक्षा अलंकार करने वाले हैं वो भी हम बड़े ही आसानी से, बड़े ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो हम शुरू करें उत्प्रेक्षा अलंकार। इससे पहले एक निवेदन है, आपने अब तक नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी वीडियोस हम देखते हैं जो हमें पसंद आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम आगे अपना अलंकार शुरू करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहते हैं बच्चों? पहले हम समझ लेते हैं इसको कि हमने उपमा अलंकार किया था। उपमा अलंकार था कि जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना या समानता की जाती है तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। और उपमा अलंकार में हमने ये पढ़ा था कि उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक शब्द। तो हमारे साधारण धर्म तो उपमा अलंकार में था, लेकिन यहाँ पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार में करने वाले तो हमारे पास उपमेय भी आने वाला है, उपमान भी आने वाला है और वाचक शब्द भी आने वाला है। तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता होगी कि उपमेय किसको कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। उपमेय किसको कहते हैं? काव्य में जिसके विषय में वर्णन किया गया हो, काव्य में जिसके विषय में बात की गई हो उसको उपमेय कहते हैं। और जिससे, जैसे उपमा अलंकार के लिए हमने परिभाषा की थी तब हमने कहा था कि जिससे तुलना या समानता की जाती है तो उसको उपमान कहते हैं। साधारण धर्म उपमा अलंकार में हमने किया था कि दोनों में जो कॉमन होता है उसको ही साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द, जो उपमा अलंकार के हमने वाचक शब्द पढ़े थे उसमें ये था कि सा, सी, सम, सदृश, सरिस, समान, ज्यों जैसे, ये सारे वाचक शब्द थे। इन वाचक शब्दों को देखते ही हमें सबसे पहले पहचानना आता है, चाहे हमें जो काव्य पंक्ति दी गई है उसका अर्थ चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन सम, सा, सी, सदृश, सरिस, ये सारे वाचक शब्दों को देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार में भी ये करने वाले हैं कि देखते ही हमें पहचान में आ जाए कि उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है या कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। वो काव्य पंक्ति देखें और देखते ऐसी कोई ट्रिक हो, ऐसा कोई भी शब्द हो कि जिसको देखते ही हमें समझ में आ जाए, अरे हाँ यहाँ पर तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखें। इसमें लिखें आप, जहां पर काव्य में, जहां पर काव्य में उपमेय में, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर भी अपने पास क्या है, एक आ रहा है उपमेय और एक आ रहा है हमारे पास उपमान। तो उपमेय तो वही होने वाला है कि जहां काव्य में जिसके विषय में बात की गई है, और उपमान भी वही है, लेकिन यहाँ पर तुलना नहीं की जाएगी, यहाँ पर क्या किया जाएगा, संभावना की जाएगी। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाएगी। संभावना किसको कहते हैं? किसी चीज की पॉसिबिलिटी होना, आशा होना, उम्मीद होना। आज ऐसी संभावना लग रही है कि बारिश होने वाली है, ऐसा लग रहा है मानो बारिश होने वाली है। ये क्या कर रहे हैं, हमें ऐसी संभावना लग रही है, ऐसी स्थितियां प्रकट हो रही है कि मानो ये स्थिति होने वाली है। आज तो ऐसा मौसम हो रहा है मानो घूमने चले। तो मानो जहां कहीं भी हम कोई बात की संभावना व्यक्त करते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ क्या कह रहे हैं, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जब किसी न किसी तरह की आशा या उम्मीद की जाती है, कोई संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
अब जैसे कि इसके वाचक शब्दों को हम, या जैसे पहले देख लें आप, जैसे हम कह सकते हैं कि सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गा, मनहु नीलमणि सैल पर, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब यहां पर क्या है, हमें इसका अर्थ समझ लें और नहीं भी समझें तो इसके भी कुछ वाचक शब्द होते हैं जिनको देखते ही हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके वाचक शब्द लिखें पहले हम, उसके बाद हम डिटेल पूरी समझेंगे। वाचक शब्द, और डिटेल समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने वाचक शब्द समझ लिए। तो इसके वाचक शब्द होने वाले हैं मानो, मनो, जानो, कौमा, फिर इसके बाद जन्मो, है ना, फिर आता है मानहु, जानहु, या मनहु, जनहु, या हम कह सकते हैं मानहि और जानहि। ये वाचक शब्द होते हैं बच्चों, ये होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द। वाचक शब्द का मतलब हम समझते हैं ऐसे शब्द जिनके माध्यम से, जैसे उपमा अलंकार था तो उसमें क्या तुलना की जा रही है या समानता बताई जा रही है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा तो वहां पर क्या होगा, ये वाचक शब्दों का काम क्या होगा कि वहां इन शब्दों के माध्यम से क्या किया जाएगा, संभावना व्यक्त की जाती है। मानो, मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो, मानो क्या आ गया, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। आज मानो बारिश होने वाली है, तो घटाटोप बारिश होने वाली, मानो आ जाता है। यहाँ पर ये क्या वाचक शब्द है बच्चों, मानो, मनो, जानो, जनो, मानहु, जानहु, मनहु, जनहु, और इसके बाद मानहि और जानहि, ये सभी वाचक शब्द होते हैं जिनका जहां कहीं भी हम प्रयोग देख लें हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास मनहु आया हुआ, ये इसका अर्थ क्या है, कैसा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमने केवल शब्द को पहचान लिया है। ये इसका वाचक शब्द है मनहु, अरे भाई ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जहां कहीं भी मानो, मनो, जानो, जनो, मानहु, जानहु, मानहि, जाने, मनहु और जनहु आदि शब्द का, वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आया समझ में? एक बार फिर से देखें हम कि जहां पर काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द कौन से होते हैं, मानो, मनो, जानो, जनो, मानहि, जानहि आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया सोहत ओढ़े पीत पट, यानी श्याम, श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करें कि भगवान श्री कृष्ण जो श्यामल वर्ण के हैं, उन्होंने जो पीत पट पीला वस्त्र धारण किया हुआ है वो ऐसे शोभायमान हो रहा है, सलोने का सामने सलोने शरीर पर, कि क्या हो रहा है, मानो नीलमणि के पर्वत पर, नीलमणि सैल, सैल माने पर्वत पर, नीलमणि के सैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप किरणें किसकी, सूर्य की, सूर्य की किरणें जो है वो मानो उस पर पड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर उन्होंने जो पीताम्बर धारण किया हुआ है वो ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो नीलमणि के पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही। आतप पर्यो प्रभात, सूर्य की किरणें भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर जैसे नीलमणि के पर्वत पर पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, बस ये शब्द को देखते ही हमें ये पहचान आ जानी चाहिए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बाकी बच्चों आपके बारे में इसकी परिभाषाएं और उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर मनहु शब्द का उपयोग किया गया, वाचक शब्द का प्रयोग है। साथ ही साथ क्या है, उपमेय श्याम समलोने गात में मनहु नीलमणि सैल का उपमान का की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए वहां पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है।
आया समझ में बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार में इतना ही फर्क होता है कि उपमा अलंकार में उपमेय और उपमेय से उपमान की तुलना या समानता की जाती है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार क्या करता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर वाचक शब्दों में भी दोनों में बिल्कुल डिफरेंट है। सा, सी, सम, सदृश, सरिस, समान, है ना, ये सभी उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। और मानो, मनो, जानो, जनो, मान नहीं, जान नहीं, ये सभी हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो हमें अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला हम करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। उतार लिया। अब हम अगला करेंगे रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा पूरा हो चुका है और इसके बाद हमारा उपमा अलंकार भी पहले हम कर चुके हैं। अब पहले वीडियो में हमने उपमा अलंकार पूरा कर लिया है, और यदि वो वीडियो नहीं देखा हो तो बच्चों वो वीडियो जरूर देखेगा, आपको समझ में आएगा। और उसमें कई ट्रिक भी दी हुई है, गाने भी दिए हुए हैं, जिससे कि हमें उपमा अलंकार अच्छे से समझ में भी आ सकता है और वो याद भी हो सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार हो चुका है। अब हम करते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहाँ होता है बच्चों? हमें ये ध्यान देना है कि जहाँ उपमा अलंकार होता है वहां वाचक शब्द होता है। कौन कौन से शब्द होते हैं? सा, सी, सम, सदृश, सरिस, ये सारे वाचक शब्द उपमा अलंकार के होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ होता है वहां पर कौन से वाचक शब्द आ जाते हैं? मानो, मनो, जानो, जनो, मान नहीं, जान नहीं, ये सारे वाचक शब्दों का प्रयोग हो जाता है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर कोई भी प्रकार का वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी उपमेय और उपमान यहाँ पर भी होता है। यहाँ क्या होता है कि उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। उपमेय पर, वही उपमेय तो वही होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, उस पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। जैसे आपने सुना, मुखड़ा चांद का टुकड़ा, तेरे नैन शराब के प्याले हो। अब मुखड़ा चांद का टुकड़ा, मुखड़ा चांद का ही टुकड़ा है। यहाँ पर क्या है? मुखड़े पर चांद के टुकड़े का आरोप कर दिया गया। तेरे नैन, नेत्रों पर शराब के प्यालों का आरोप कर दिया गया है। तो रूपक अलंकार कहाँ होता है बच्चों? जहां पर ना तो कोई तुलना की जाती है, ना कोई संभावना की जाती है, बल्कि तुरंत ही उस पर आरोपित कर दिया जाता है। उसका बस फर्क तब पता लगता है कि जब हम उसका अर्थ करते हैं तब आता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि रूपक अलंकार कहते किसको है। इसकी परिभाषा लिखें, जहां काव्य में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अब देखो बच्चों, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक उपमेय होता है और उपमान होता है, और उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है? एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार की जो परिभाषाएं पढ़ी थी, जो अलंकारों के प्रकार हमने पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे। यदि वो नहीं देखे हों तो वो वीडियो जरूर देख लें आप, उसमें आपको वो लिंक मिल जाएगा और वो वीडियो जरूर देखें। उसी का उदाहरण हम एक बार वही समझेंगे, क्योंकि हमें समझा हुआ है तो हमें और आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल देखें आप, जितने कष्ट कंटकों में, जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको याद आ गया होगा, जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव
गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमने पढ़ा था कि जितने कष्टों रूपी, अभी देखिए ये क्या है, ये है हमारा उपमेय और ये क्या है, ये है हमारा उपमान। यहाँ पर बीच में हमारे पास किसी प्रकार का कोई वाचक शब्द का प्रयोग नहीं है, किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है, किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सीधा आरोपित कष्टों रूपी कांटों, तो आरोप कर दिया जा रहा है वहां पर। तो एक चीज और ध्यान दे सकते हैं हम कि वाचक शब्द का तो प्रयोग नहीं होता है इनमें, लेकिन जब हम इनका अर्थ करते हैं तब रूपी शब्द का प्रयोग करना होता है। कष्टों रूपी कांटों के भीतर जीवन रूपी सुमन, जब हम अर्थ करते हैं तो रूपी शब्द का प्रयोग होता है। उपमेय और उपमान के बीच में रूपी शब्द का जब अर्थ करते हैं, याद रखें बच्चों, हमारे पास काव्य पंक्ति में नहीं आएगा, हम जब उसका अर्थ कर रहे होंगे तब वो रूपी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जितने कष्टों रूपी कांटों के भीतर जिनका जीवन रूपी सुमन खिला हुआ है, उन्हें गौरव रूपी गंध उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला है। सब जगह पर उन्हें को उतना ही गौरव रूपी गंध मिला हुआ है। तो ये हमें समझ में आ रहा है बच्चों कि उपमेय पर जहाँ उपमान का आरोप कर दिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। या हम एक ट्रिक के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जहां पर अर्थ करते समय रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। एक और हम एग्जांपल लिख सकते हैं बच्चों इसमें, एक है बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, फिर आगे है अंबर पनघट में, अंबर पनघट में डूबो रही उषा घट, उषा घट बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही उषा घट, तारा घट, सब तारा घट उषा नागरी, इसमें हो गया बच्चों तारा घट, तारा घट उषा नागरी। देखो यहां क्या कह रहा है कवि, वो कह रहा है कि बीती विभावरी जागरी। आप किसी को जगाने के लिए देखो कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है कि बीती विभावरी, विभावरी माने रात्रि बीत गई है, इसलिए जागरी, अरे तू जाग जा, तुम जाग जाओ। क्या कह रहा है, अंबर पनघट में। अब जैसे कि कल्पना कीजिए बच्चों कि हम कहीं पर गए हैं पनघट पर पानी भरने के लिए, वहां पर क्या होता है, पनघट होता है। वहां पनघट पे हम जाते हैं और वहां पर कुआं है और कुआं में हम क्या करते हैं, घट को, घड़े को हम उस कुएं के भीतर डालते हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या कह रहे हैं, उषा रूपी नागरी। कोई ना कोई स्त्री होती है कि नहीं होती, स्त्री जाती है पानी भरने के लिए, पनघट में गांव की गोरी तो जाया करती है। यहाँ पर देखो कवि ने उसी कल्पना को कितने सुंदर शब्दों में प्रयोग किया है कि बीती विभावरी जा गई, कि रात्रि बीत गई है। और वो क्या कल्पना कर रहा है, अंबर आकाश रूपी आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। कौन, तारा रूपी घड़ों को वो डुबो रही है। कौन, उषा रूपी नागरी। उषा रूपी जो स्त्री है, उषा माने प्रातःकाल रूपी जो स्त्री है, वो क्या कर रही है, तारा घट, तारों रूपी घड़ों को, मतलब होता क्या, प्रातःकाल जब पूरा होता है तब आकाश में पूरा प्रकाश से प्रकाश फैलने लग जाता है। तो वहां पर मानो आकाश तो क्या बन गया, एक तरह से पनघट बन गया है। और वहां पर कौन आई है, उषा रूपी नागरी आई है। उषा माने प्रातःकाल होने लग गया है, तब क्या होता है, तारे डूबने लग जाते हैं ना। तो कवि ने कल्पना ये की कि तारा घट, तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है। कौन, उषा रूपी, क्योंकि जैसे जैसे प्रातःकाल उषाकालीन समय हो रहा होता है तब क्या होता है, तारे डूबते चले जाते हैं। कवि ने यहाँ पर ये कल्पना करी है कि तारों रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी ने या उषा रूपी स्त्री ने उसे डुबो दिया है, क्योंकि सुबह हो गई है और अब तारे डूब गए। तो तारों रूपी घट को उषा रूपी नागरी ने, उषा रूपी स्त्री ने डुबो दिया है। तो यहाँ पर भी देखो हम जब अर्थ करते हैं तो क्या हो रहा है, वहां पर
रूपी अर्थ का प्रयोग हो रहा है कि उपमेय और उपमान के बीच में रूपी शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसलिए ध्यान दें बच्चों, रूपक अलंकार कहाँ होता है? एक हम ऐसे जनरली ट्रिक के बात करते हैं कि जहाँ उपमेय उपमान तो है लेकिन कोई वाचक शब्द नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, वहां पर हम रूपक अलंकार कर देंगे। दूसरी ट्रिक के तौर पर हम कह दें तो हम ये कह सकते हैं जब हम इसका अर्थ करते हैं तब वहां पर उपमेय और उपमान के बीच में हमें रूपी शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। ये तो हमें जनरली समझने के लिए हो जाता है। और ट्रिक के तौर पर यदि हम लेना चाहें तो हम ट्रिक में दे सकते हैं। एक तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, नोट करके इसकी ट्रिक लिखें आप। इसकी ट्रिक है आपके पास, मुखड़ा चांद का टुकड़ा, मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ठीक है ना। और नैन शराब के प्याले, नैन शराब के प्याले। आपने ये वैसे थोड़ा पुराना गाना है, 90s के पहले लगभग का है गाना। आपने नहीं सुना हो तो आप इसी गाने को गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है ये। इस गाने को सुनना बड़ा आनंद आएगा। एक और है आपका, ये तो चलिए आपके जमाने के, अभी 2000 के बाद की पिक्चर है, प्रेम रतन धन पायो पायो जी, है ना। या फिर मीरा का भी हमने भजन सुनते, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रूपी धन को, रतन को मैंने पाया, या प्रेम रतन धन पायो पिक्चर आई हुई है सलमान खान की, आपने देखी होगी, गाने को भी बड़ा एंजॉय किया होगा। तो इसी को, गाने को अपने को ध्यान रख लें कि प्रेम रतन धन पायो। एक तो हो गया हमारा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, और एक इसी की हमारी धुन जाती है, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। कि मैंने तो प्रेम रूपी रतन को पा लिया है, मैंने प्रेम रूपी धन को पा लिया है। ये इस तरह से हमें समझ में आ गया होगा। एक बार और थोड़ा रिवाइज कर लें कि जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। याद करने के लिए वहां पर किसी प्रकार का कोई वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जब हम अर्थ करते हैं तो उपमेय और उपमान के बीच में रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताई दिया कि जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला और गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। ऐसे ही एक ये निराला जी की है शायद पंक्तियां, मुझे पूरा कंफर्म याद नहीं है। बीती विभावरी जागरी अंबर पंडित में डूबो रही, उषा घट तारा नागरी। ट्रिक हमने बताई दी है आपको। दो ये गाने हैं, गानों के साथ अलंकारों को हम एंजॉय कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अलंकार के साथ और उसकी गानों वाली ट्रिक के साथ। तो फिर तब तक हमें क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है। एक निवेदन है, स्किप करके ना देखें, चीज समझ में नहीं आएगी, बीच बीच में कंटेंट अधूरा रह जाएगा, अनक्लियर रह जाएगा। इसलिए बराबर पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर नए गाने, नए अलंकार के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक बाय बाय।